फ्रेंड्स, मैं मनीषा आप सबका यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करती हूँ। ऐसा आप जानते होंगे, मैं यह बताना चाहती हूँ कि आज से मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ 10th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप इस चैनल पर जाके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ें और अपने आप को अपना सिलेबस कंप्लीट करें 10th का। फर्स्ट चैप्टर आज का 10th क्लास का है नंबर सिस्टम। तो मैं पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा ब्रीफ आउट बताऊंगी कि कौन कौन से नंबर क्या होते हैं और उनका कैसा यूज होता है। ठीक है, अब आ जाओ। पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल लूंगी, जैसे 1 है, 2, 3, 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आया समझ में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्टार्ट विद 1 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। ओके, अब सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। अब समझ आया, मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स वो नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। तो यही डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी तक, एंड होल नंबर्स स्टार्ट विद 0 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। ओके, तो 0, 1, 2, 3, 4। अब ये बात आता है कि नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते, नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स जो हमारे होते हैं स्टार्ट होते हैं 0 से, लेकिन नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1। सो द रीजन इज दिस, नेचुरल नंबर डज नॉट स्टार्ट विद होल नंबर। नाउ थर्ड नंबर कम्स इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो स्टार्ट विथ 2 और नहीं, नो स्टार्ट्स नहीं होते 2, जिनके फैक्टर इटसेल्फ होते हैं और जिनका फैक्टर 1 होता हो। क्या मैंने क्या समझा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 इज इटसेल्फ एंड सेकंड इज 1, जो 1 होता है। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा नंबर होता है? 2। आया समझ में? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एंड 3, 5, 7 और डॉट डॉट। ठीक है, समझ आया प्राइम नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं। अब फोर्थ आता है कंपोजिट नंबर। और इन्हें हम फोर्थ आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम डिविजिबल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? जो किसी की टेबल में आते हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हो। समझ आया? जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ओके, और आगे तक। समझ आया? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और या किसी की टेबल में आते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हुज HCF इज 1। जैसे नंबर्स लेते हैं, और हाँ, फर्स्ट मेन थिंग, दे आर ऑलवेज इन पेयर, 4 and 5। ओके, अंडरस्टैंड? 3 and 5। समझ आया? मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगी। को प्राइम नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता हो, और सेकंड थिंग, दे आर ऑलवेज इन पेयर। समझ आया? 2 चीज बताई है मैंने को प्राइम नंबर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम नंबर ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में 6 आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन
ट्विन को प्राइम। अब 6 नंबर आता है ट्विन को प्राइम नंबर। मैंने पहले बताया को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता हो, और सेकंड पॉइंट बताया था कि वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ट्विन को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 तो होता ही हो, लेकिन जो पेयर में होते हैं उनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे 7 और 5 है, 3 और 5 है, 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का 2, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का 2। तो समझ आया ट्विन को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ट्विन को प्राइम्स नंबर्स आर द नंबर्स whose HCF is 1 and there is difference in pair of 2, कि वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है लेकिन उनके जो बीच में जो पेयर में नंबर लिखे जाते हैं उनका डिफरेंस 2 होता है। ये क्लियर आउट हुआ ट्विन को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके, अब हमारा 7th आता है इवन नंबर। इवन नंबर आप सब लोग जानते होंगे, आपने शुरू से ही पढ़े होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास से कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो मतलब 2 से जिनकी डिविजिबल 2 हो या जो 2 से भाज्य होते हो। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8 है और आगे तक, ठीक है। नंबर आता है ऑड नंबर, ठीक है। अब मैं बताऊंगी ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब कौन कौन से हैं, जैसे 1 है हमारा, 3 है, 5 है, 7 है और आगे तक। इतना क्लियर आउट हुआ जो मैंने अब तक बताया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स दैट स्टार्ट विद 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स जो मतलब कि जिनके फैक्टर होते हैं या तो इटसेल्फ और या जो 1 से फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। और अब आता है इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हो। अब नेक्स्ट होता है ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हो। इतना क्लियर आउट होता है सबको। अब मैं आगे बताऊंगी ऑड नंबर से आगे होते हैं 7th रियल नंबर। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और यही चैप्टर 10th क्लास का फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स 2 नंबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट होता है रेशनल और सेकंड इरेशनल। क्या इतना क्लियर होता है। मैंने बताया रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स इसमें मतलब 2 इनका कॉम्बिनेशन 2 से होता है। जैसे फर्स्ट होता है रेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर, इन्हीं से मिलकर रियल नंबर बना है। अब रियल नंबर जैसे 1, हाँ अब मैं बताऊंगी कि रियल नंबर के एग्जाम्पल √3 है, 1/2 है, √2 है। समझ आया, इन्हीं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब मैंने बताया नेक्स्ट आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे हाँ, और इसका इमेजिनरी एग्जाम्पल है -√3 -√2। इमेजिनरी नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई, अभी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो आयोडा का स्क्वायर इक्वल टू -1 ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर कैसे आए। समझ आया। अब वैसे 10th क्लास में इतना ही दिया है कि हमें इमेजिनरी नंबर्स बस बताए गए कि क्या होते हैं, इनका कोई इतना महत्व नहीं है 10th में। 11th 12th में आएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या होता है। अब 9th नंबर क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में परमेय संख्या बोलते हैं। Rational numbers are the numbers which are in the form of P upon Q where Q does not equal to 0. Yes. तो मैंने क्या बताया कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं और जिसका Q डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 1/2, 3/4, 5/2। समझ आया। ये होता है वी डिनोट द न्यूमिनेटर
फ्रॉम पी एंड वी डिनोट द एलिमिनेट दोबारा से रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हिंदी में हम इन्हें परमेय संख्या बोलते हैं। मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स whose which are in the form of p upon q and does not equal to 0। अब कैसे देखो, अब तक के जो मैंने सारे नंबर्स बताए इवन और नेचुरल, जैसे 2 है 3 है। अब रेशनल नंबर्स मैंने बताया कि जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, p अपॉन q की फॉर्म में हो तो 2 की जगह, अब p की जगह हम पुट कर सकते हैं 2। अब ऐसे रेशनल नंबर क्या होता है कि हम इसके नीचे 1 डिनोट करके ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब एक और चीज बताई थी मैंने रेशनल नंबर कि p अपॉन q की फॉर्म में तो होते हैं बट डज नॉट इक्वल टू 0, कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं लेकिन जो q होता है हमारा डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा क्यों है कि q इसके इक्वल क्यों नहीं है? अगर किसी नंबर में n नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, समझ आया? और अगर हम किसी 0 में किसी इन्फिनिटी मतलब नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। दैट्स वाई हम इन नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं। इतना क्लियर आउट हुआ है कि मैंने अभी तक सारे बताए। अब हमारा नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर्स। लास्ट नंबर बचा है हमारा इस टॉपिक का नंबर सिस्टम में का कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो 10th इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम हिंदी में अपरमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? जिनका इस मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट ना होते हो, समझ आया? हाँ, और जो कि विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इरेशनल नंबर के बारे में 2 चीज बताती हूँ मैं कि डज नॉट मतलब इरेशनल नंबर्स मैंने 2 चीज बताती हूँ कि इरेशनल नंबर्स में 2 चीज आती हैं। फर्स्ट, जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और सेकंड थिंग आती है कि जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे √3 है, √2 है। क्या ये √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अगर हम √4 लें तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। इतना क्लियर आउट हुआ कि मैंने क्या बताया। अब मैं क्विक रिकैप देती हूँ सारे नंबर्स का जो मैंने पहले स्टार्टिंग की थी। ओके, पहले बताया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्टिंग विथ 1 और इन्फिनिटी तक चलते हैं। सेकंड नंबर आता है होल नंबर्स। नंबर्स वो नंबर्स जो 0 से स्टार्टिंग होती है इनकी और इन्फिनिटी तक होते हैं। थर्ड नंबर बताया था मैंने प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 होते हैं, फर्स्ट इटसेल्फ और सेकंड होता है जो 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और वो आगे तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम डिविजिबल नंबर भी बोलते हैं, जो कि जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, जो और किसी की टेबल में आ जाते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 8 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स आर नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और अब आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5 और आगे तक। अब मैं और बताया था मैंने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, 4, और हाँ दे आर ऑलवेज रिटन इन पेयर, जो हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, जैसे 1 और 5 है, 3 और 2 है। समझ आया? अब ट्विन को प्राइम नंबर्स। ट्विन को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनका HCF 1 तो होता है लेकिन उनके जो नंबर्स होते हैं जो पेयर में लिखे जाते हैं उनका डिफरेंस 2 होता है। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है। जो मैंने अब तक सारी नंबर्स बताए हैं वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो ह्यूमन द्वारा डिस्कवर की गई हैं, जैसे -√3 है, -√1 है और आगे तक। ठीक है, और अब 2 बचते हैं रेशनल नंबर, वो नंबर जो p अपन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने बता दिया कि q
जीरो के इक्वल क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, और जब हम किसी जीरो का मतलब किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इतना हमने क्लियर आउट कर लिया है। और फिर लास्ट बचता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स दो चीज़ बताई थी। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता और सेकंड पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो अब तक क्लियर आउट हो गया नंबर सिस्टम सारे क्या था। अब चैप्टर पे आ जाइए। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने बता ही दिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, कि सारी जो संख्या हो रियल नंबर्स होते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस 2-3 थ्योरम्स हैं और ये फिर 2-3 एक्सरसाइज है, क्लियर आउट होगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इसलिए। ओके, पहली थ्योरम क्या होती है इस चैप्टर में? थ्योरम फर्स्ट है इक्विड डिवीजन, इक्विड्स डिवीजन लेमा दैट ए बराबर PQ प्लस R। थ्योरम फर्स्ट क्या थी? इक्विड्स डिवीजन लेमा। अब ये जो नेम है और ये थ्योरम क्या कहती है कि ए बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ की जीरो होता है वो हमारा R से छोटा होता है और इक्वल होता है, और जो B होता है, B मैंने क्या बताया था, क्वोशिएंट, जो कि रिमाइंडर से बड़ा होता है, ये कहता है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, A बराबर B/QR। आपने डिवाइड करने के वो तो पढ़े होंगे ना, कि कौन से को हम जब डिवाइड करते हैं कौन से को डिविडेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट बोला जाता है। समझ आया? तो इसी के बेस पे HCF और LCF के बेस पे ये थ्योरम हमें दी गई है। तो पहला मैं ये जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं, जो ये गिवन है, ये जो पूरा फॉर्मूला उसे बताऊंगी। A बराबर डिविडेंट, जिसमें हम भाग करते हैं, डिवाइड देते हैं जिस संख्या में, ठीक है। तो डिविडेंड किसे बोलते हैं? जिसमें हम डिवाइड करते हैं। तो ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे? डिविडेंड। बी, जो बी गिवन है, ये बी होता है हमारा डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या में। अब थर्ड होता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्यू, जो मतलब कि डिवाइड कर किसी संख्या को किसी से डिवाइड करने पर जो आता है, जो नंबर आता है, उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। अब ठीक है, लास्ट बचता है रिमाइंडर, और जो लास्ट में बचता है किसी संख्या को किसी से डिवाइड करने पर जो संख्या अंत में बचती है वही हमारा रिमाइंडर कहला जाता है, ठीक है। अब क्लियर आउट हुआ। अब ये थ्योरम कब लागू हो सकती है? देखो, ये गिवन है जब हमारा रिमाइंडर 0 हो या लेस देन 0 हो, तभी ये थ्योरम उस पर इम्प्लीमेंट हो सकती है। समझ आया कितना क्या? अब हम एग्जांपल लेते हैं इस थ्योरम का। अब देखो, एग्जाम्पल गिवन है कि 455 और 42 दिए गए हैं, जिसका हमें HCF निकालना है। किस थ्योरम का यूज करके, मतलब इक्विड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम का यूज करके हमें इनका HCF निकालना है। अब करेंगे, पहले हमें 45 और 42 का डिवाइड करना है, ठीक है। 42 का हम जब डिवाइड करेंगे 455 में, तो 42 बन जाए 42, कितने बचे? 35। तो अब ये हो गया, ये क्या है हमारा? डिवाइजर। ये क्या है?
डिविडेंट, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना है हमें, यहाँ पर। ए बराबर क्या लिखा था, ए बराबर मैंने क्या बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हमें HCF आउट निकालना है, कैसे कि 455 और 42, इसका थ्योरम का यूज करके HCF निकालना है। अब कैसे, पहले इस चीज को देखो, हमें इस 42 का 455 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो करो, सबको आते होंगे भाई डिवाइड करने, तो 42 बन जा 42, कितने बचे 3, 35। अब 42 का 35 में डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं 0। इतना तो सबको आता ही होगा कि जब किसी संख्या का किसी में डिवाइड नहीं जाता तो 0 पुट कर देते हैं, समझ आया। तो अब ये क्या बोला था मैंने, डिवाइजर, ये क्या था डिविडेंट, ये क्या था क्वोशिएंट, और ये क्या था रिमाइंडर। अब इन्हीं चीजों को आप इस थ्योरम में पुट करना है, ठीक है, और देन योर सॉल्यूशन विल, आंसर विल कम। ए बराबर 455 बराबर, बी बराबर क्या था मैंने डिवाइजर 42, क्यू बराबर 10, आर बराबर 35। इतना समझ आया सबको कि पहली इक्वेशन बन गई ना, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 455 ए बराबर लिखी, बी बराबर 42, क्यू बराबर 10, आर बराबर 35, समझा। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि जब हम इस थ्योरम का यूज करते हैं तो इक्वेशन में हम इसे डिवाइजर मानेंगे और इसे डिविडेंट मानेंगे। तो जब हम ये मान लिया 35 हमने क्या माना है डिवाइजर, और 42 हमने क्या माना है डिविडेंट। तो अब 35 का 42 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 35 बन जाए 35, अब कितने बचे 7। अब ये 35 हमारा हमने क्या माना था डिविडेंट, ये क्या हो गया क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। अब पहले की तरह हमें इसमें फिर दोबारा पुट करनी है ये चीजें, क्योंकि अभी तक r बराबर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या करूंगी, 42 यहाँ लिखूंगी, क्योंकि मैंने 42 को डिवाइजर माना है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और जिससे दे रहे हैं 35 गुणा कितनी बार, इसका क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 7। इतना समझ आया तुम सबको। अभी भी 0 नहीं आया तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब 42 तक कंटिन्यू हो गया था कि जब तक 0 नहीं आता जब तक हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये 35 है, 35 को हमें डिविडेंट मानना है और 7 को हमें डिवाइजर मानना है। क्यों, हमें 0 लाने तक इतनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं जब तक 0 नहीं आ जाती, ठीक है। अब हम 7 का 35 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 5 बार 35, और कितना आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर आ जाता है जब लास्ट में इक्वेशन, मतलब कि जब किस डिवाइड करने पर 0 आ जाती है तो तभी इस थ्योरम, मतलब ये जो मैंने बताई थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये इसका आंसर हो जाता है और HCF निकल आता है। तो ये 7 क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंट, ये क्या है क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर। अब यहाँ पुट करो इन चीजों को, 35 डिविडेंट डिवाइजर 7 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की जगह 5 प्लस रिमाइंडर 0। अब यही हम सब चीजों को खत्म कर देंगे। अब इसका मतलब मैंने यहाँ तक रिमाइंडर 0 आ गया था, जब हमने 35 में 7 का डिवाइड किया था तो 5 बार गया था और रिमाइंडर 0 आ गया था। तो जो लास्ट में जब हम किसी से डिवाइड करते हैं 7 से हमने डिवाइड करा तो इसी का यही डिवीजर हमारा HCF हो जाता है, जो आंसर हमें ऊपर जो क्वेश्चन है गिवन है। तो 7 हेंस सो 7 इज द HCF of 455 and 42। इतना क्लियर हुआ कि कैसे बताया। चलो मैं दोबारा बताती हूँ इसे, कि मैंने पहले बताया था थ्योरम क्या थी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ की r बराबर 0 होना चाहिए या उससे लेस देन, और जो b होता है हमारा वो बड़ा होता है r से। तो हमने लिया था 455 का हमें
455 और 42 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। और वो भी किससे, इस थ्योरम का यूज करके। तो मैंने A बराबर BQ प्लस R थ्योरम एक गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है। और मैंने ये भी बताया था कि हम A को क्या बोलते हैं, डिविडेंट, और B को क्या बोलेंगे, डिवाइजर, और Q को हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट, और R को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इतना तो बताया था ना, ठीक है। अब इन्हीं का, इस डिवाइड के ही फॉर्मूले से इसका आंसर आता है। देखो HCF डिवाइड वाले रूल से सबको आते होंगे कि कैसे करते हैं। अब 455 है, जो सबसे बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से उसमें डिवाइड देना है। तो जब हम 42 का 455 में डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 35। तो मैंने पहले इसमें बता दिया था किसको क्वोटिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट किसे बोला जाता है। तो इन्हीं यही चीज, बस कुछ नहीं है, पुट कर देनी है यहाँ तक। पहला 45 डिविडेंड, 42 डिवाइजर, 10 क्वोशिएंट, 35 रिमाइंडर। इतना क्लियर हुआ। अब भैया एक बात ये बोलता है कि जब तक 0 नहीं आएगी जब तक मैं खत्म नहीं होऊंगा, ठीक है। अब दोबारा कंटिन्यू करो। और एक और चीज होती है कि जो ये संख्या आती है ना यहाँ, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं डिविडेंड की जगह, और जो रिमाइंडर बचता है हम उसको B की फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। ये एक और सिंपल तरीका होता है, अगर आप बार बार उसको यूज नहीं करना चाहते। तो मतलब जो ये B होता है उसको हम A बना लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, जब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, और रिमाइंडर होता है हम उसे डिवाइजर बना लेते हैं, B पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, B बराबर। अब इतना क्लियर हुआ। 42 यहाँ B आया तो ये तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ A कर लेंगे, और 35 रिमाइंडर आया तो हम यहाँ B कर लेंगे। जब हम 35 का 42 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अब अभी भी 0 नहीं आया तो दोबारा करो। अब 35, मैंने क्या कहा था, 35 B को A बना लो, जैसे बढ़ती जाएंगी बस हमें ये चेंज करनी है कि B बराबर A कर देनी है और R बराबर B कर देनी है। तो 35 हमने यहाँ कर ली, और 7 रिमाइंडर B बना ली। जब 7 का 35 में भाग करोगे तो 5 बार, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यही आंसर हमारा हो जाता है। और जो लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिवाइजर होता है वही HCF हो जाता है इन दोनों संख्याओं का। इतना समझ आया तुम लोगों को? तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।